तो नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर जो है कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय साबित हो और आपकी जितनी भी मांगे हैं, आपकी जितनी भी जो इच्छाएं हैं, वह सारी जो है कि नव वर्ष में पूरा हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ शुरू करते हैं आज के खबर को। तो दोस्तों, आप सभी जो है कि चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सभी जो है कि लगातार अपडेट प्राप्त करते हैं, जिसमें आप सभी को अपने भविष्य से जुड़े हुए खबर की जानकारी प्राप्त करनी होती है, जो हम आपको अपडेट करने का काम करते हैं। चूँकि हम जो है कि आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि सरकार के विभिन्न विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम और अपने सूत्रों को भेजकर लगातार जानकारी एकत्रित कर आप लोगों को मुहैया करवाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आप सभी को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि नव वर्ष में आप सभी को आपकी मांगों के अनुरूप वेतन पेंशन यानी कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं सरकार को देनी है। और सरकार इसके लिए जो है कि तैयारी कर रही है और सरकार जो है कि चुनाव के पूर्व या जो है कि कभी भी इसकी घोषणा कर सकती है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन वृद्धि पहले हो चुका है, एक बार फिर उनको वेतन वृद्धि देने का लाभ सरकार करने जा रही है। बिहार सरकार के अनुसार जो है कि कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और जो है कि रात्रि प्रहरी, बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बिहार बिजली मानव बल और जो है कि किसान सलाहकार सहित दर्जनों की संख्या में रात्रि प्रहरी और स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका और तमाम जो कर्मी हैं जो बिहार सरकार के विभागों में कार्य कर रहे हैं, नव वर्ष में उनको भरपूर खुशी और जो है कि खुशखबरी मिलेगी। नव वर्ष जो लेकर आ रहा है, उनके उज्जवल भविष्य का जो सपना है वह नव वर्ष में पूरा होगा और उनको जो है कि तमाम तरह की उनकी जो मांगे हैं वह सरकार मंजूर करेगी और उन्हें जो है कि विभिन्न प्रकार के मांगों के अनुरूप सुविधाएं और जो है कि तमाम तरह के जो है कि योजनाओं का लाभ सरकार देगी, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के भत्ते मिलेंगे। ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेजुएटी आदि की सुविधा सरकार देगी और यह सब कुछ होगा। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि बिहार के 3 लाख नियोजित शिक्षक अब सरकारी कर्मी बन चुके हैं। उनको विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो है कि नियमावली का गठन कर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें राजकर्मी बनाया गया है। उसी प्रकार जो है कि अनेकों संविदा कर्मियों के मामले में जो है कि जो भी सरकार हो, चाहे वह नीतीश की सरकार हो या इस सरकार के बाद तेजस्वी की सरकार भी हो, कोई भी सरकार हो, उसे जो है कि बिहार के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मचारी और जो है कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों से काम करने वाले कर्मियों को राजकर्मी घोषित करना है। यही जो है कि अंतिम पड़ाव है और इसी पड़ाव पर जो है कि तमाम संविदा कर्मियों को पहुंचना है और उनके भविष्य से संबंधित निर्णय यहीं पारित होने हैं। इसमें जो है कि कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जब नियोजित शिक्षक राजकर्मी घोषित हो सकते हैं तो 17 साल, 18 साल, 19 साल से कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मियों का सेवा समायोजन, चाहे वह बेल्ट्रॉन वाले हों, उर्मिला वाले हों, जो भी हों, उनका सेवा समायोजन और संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि और इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पत्र भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो पत्र हमको 1-2 रोज में प्राप्त होने वाले हैं बिहार सरकार से। बिहार सरकार के विभागों में हमने जानकारी एकत्रित करने हेतु आरटीआई दाखिल किया है, जहां से आरटीआई के माध्यम से लिखित सूचना आएगी कि संविदा कर्मचारी किन किन पदों के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, उस सब की पूरी जानकारी आपको मुहैया करेंगे। उससे पहले आप सबों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि राजकर्मी बनने की तैयारी में सभी लोगों का जो है कि काम आगे बढ़ चुका है। आप लोगों को जो है कि राजकर्मी का दर्जा सरकार चाहे जो हो उसे देनी होगी, अन्यथा जो है कि हम अपने चैनल पर उपलब्ध सब्सक्राइबर और संख्या बल को इंडिकेट कर देंगे और किसी एक दल के पक्ष में मतदान करने का जो है कि अपील भी कर देंगे, जिससे जो है कि बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2.25 लाख के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं और यदि जो है कि एक आदमी के घर में सिर्फ 5 सदस्य उनके कहे में होंगे
तो आप जोड़ लीजिए, जो योगफल जो आएगा वह हमारा संख्या बल होगा और उस आधार पर हम लोग अब बिहार की राजनीति को प्रभावित भी करने के क्षमता में आ गए हैं। और बिहार में संविदा कर्मचारियों की संख्या 10 लाख है। 10 लाख संविदा कर्मचारी जो है कि एकजुट हैं और जो है कि इस चैनल के माध्यम से अपडेट लेने का काम कर रहे हैं। और बिहार सरकार जो कह रही है, बिहार सरकार के यहाँ RTI दाखिल किया गया है, जिसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होंगी, सूत्रों को आश्वस्त किया जा रहा है।